वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो रिसेंटली नगोर्नो काराबाख जो अजरबैजान में एक एरिया है, वहाँ से करीब 1 लाख लोग जो है मूव करके आर्मेनिया चले गए हैं। तो आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस मुद्दे को समझते हैं। तो ये आपके सामने एक मैंने मैप खोला हुआ है। इसमें आप देखें कि ये आपके लेफ्ट साइड आर्मेनिया रीजन है और राइट में अजरबैजान, और ये बीच में जो आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये है नगोर्नो काराबाख। तो बेसिकली नगोर्नो काराबाख अजरबैजान देश के अंदर एक एरिया है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी और कल्चर है आर्मेनियंस जैसा है। कहने का मतलब जैसे आर्मेनिया में क्रिश्चियंस रहते हैं और अजरबैजान में मुस्लिम्स, तो जो नगोर्नो काराबाख एरिया है वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं और उनका कल्चर और एथनिसिटी जो है आर्मेनियंस जैसी है। तो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तो उस समय से ही इस रीजन के ऊपर जो है लड़ाई चलती रहती है। तो सोवियत यूनियन के टाइम पे तो आर्मेनिया और अजरबैजान में इस रीजन के रिलेटेड एक बहुत तगड़ी लड़ाई वॉर हुई थी और उस वॉर में आर्मेनिया जीत गया था। उसके बाद से नगोर्नो काराबाख जो है एक ऑटोनोमस रीजन बन गया था। कहने का मतलब अजरबैजान के अंदर था ये, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहीं के आर्मेनियंस लोग जो नगोर्नो काराबाख में रहते हैं वही लोग बनाते थे और अजरबैजान की सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसके बाद 2020 में एक और नगोर्नो काराबाख से रिलेटेड वॉर होती है और उसमें अजरबैजान जीत जाता है। और वो क्या करता है, जो वो पहली वाली वॉर में कुछ एरियाज हारा था आर्मेनिया को, वो उन पर वापस अपना कब्जा कर लेता है और इस बार नगोर्नो काराबाख का भी ऑलमोस्ट 1/3 एरिया जो है अजरबैजान कब्जा लेता है। तो ये जो है टेंशन्स इनमें इस तरह से चलती रहती है। और लेकिन ये टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 2022 के आसपास अजरबैजान एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के नाम पे अपने मिलिट्री को, अपने जो सिविल सर्वेंट्स को, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नगोर्नो काराबाख के आसपास एक घेरा लगाने को कह देता है। धीरे धीरे वो घेरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नगोर्नो काराबाख का जो आर्मेनिया से एक इकलौता रास्ता था जहाँ से होते हुए वो बाकी यूरोप से भी खुद को कनेक्ट करते थे। उनकी फूड सप्लाईज आती थी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती, बेसिकली जो उनकी सप्लाईज थी वो उसी रास्ते से होती थी। अजरबैजान के वो जो लोग जिन्होंने भेस बदल के घेरना शुरू किया था वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। वो ब्लॉक कर देते हैं, उनकी बिजली वगैरह की तारें काटनी शुरू कर देते हैं। बेसिकली उनकी फूड सप्लाईज और उनकी हर तरह की सप्लाईज जो है धीरे धीरे वो कम करनी शुरू कर देते हैं। और फिर आप देखें कि 2023 के मार्च में जो है उस एरिया में बिल्कुल गैस सप्लाई बिल्कुल ही काट दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसकी बिल्कुल काट दी जाती है। और ये सब अजरबैजान ही करवा रहा था, क्योंकि उनका ग्रेटर प्लान तो यही था कि हम नगोर्नो काराबाख को पूरा का पूरा अजरबैजान के अंडर ही कब्जा लेंगे। तो वैसा ही हुआ। उनकी नगोर्नो काराबाख के लोगों को बिजली, पानी, राशन, इन सारी चीज़ों की कमी होने लगी। वहाँ पर रोज़ 6-6 घंटे तक लाइट जाने लगी। और फिर फाइनली सितंबर 2023 में अजरबैजान ने उन पर अटैक कर दिया मिलिट्री से। और ऑब्वियसली नगोर्नो काराबाख की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अजरबैजान, तो उन्होंने सरेंडर किया। और अब ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि 1 जनवरी 2024 से नगोर्नो काराबाख पूरी तरह से अजरबैजान के अंडर होगा, उनकी सरकार के अंडर होगा। अजरबैजान की गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि जिन लोगों को यहाँ पर रहना पसंद है तो वो हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से चले, उस हिसाब से वो लोग रहें। और उनको अगर नहीं चलना है हमारे हिसाब से, हमारी गवर्नमेंट की बातें नहीं माननी, तो वो फ्री है, वो कहीं भी और मूव कर सकते हैं। तो इसी कारण करीब 1 लाख लोग जो है आर्मेनिया शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया नगोर्नो काराबाख का इशू। लेकिन इन सब में चलो जानते हैं इंडिया का क्या रोल है। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो अजरबैजान शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो और दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि इंडिया ने आर्मेनिया को काफ़ी रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी और काफ़ी जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेचे हैं। इवन हमारे बिजनेस टाइज भी काफ़ी अच्छे हैं आर्मेनिया के साथ। इवन इंडिया का जो एक एम्बिशियस प्लान है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम INSTC के नाम से भी जानते हैं, तो बेसिकली इसमें इंडिया कनेक्ट करना चाहता है खुद को यूरोप से, वो भी बिना पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए। मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा ईरान से, ईरान से होते हुए आर्मेनिया और उसके बाद रशिया, और फिर रशिया से बाकी यूरोप से। तो बेसिकली इंडिया इसको काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहा है और तैयार करना चाहता है। और इसमें डेफिनेटली आर्मेनिया के हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि वो इसी के थ्रू होते हुए जाएगा। तो इंडिया डेफिनेटली आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। एज सच अभी इंडिया ने कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है इस चीज़ के ऊपर जो 1 लाख लोग छोड़कर गए हैं, बट इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो आर्मेनिया में इसी कारण से है।
और इसी कारण से इंडिया और आर्मेनिया के बिजनेस टाइज और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि अजरबैजान हमेशा इंडिया के एंटी ही कमेंट्स करता है। तो ये है इंडिया का स्टैंड और इंडिया के रिलेशंस। तो ये मैंने बिल्कुल ही ब्रीफ तरीके से नगोर्नो काराबाख का जो कन्फ्लिक्ट है वो समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और रिसेंटली जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट यूके में, उनको गुरुद्वारा में जा रहे थे तो उनकी एंट्री जो है खालिस्तानी सपोर्टर्स ने रोक दी, वो इशू भी ब्रीफ तरीके से समझना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। सो दिस इज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।